नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर सिंगली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं यूजिंग सी लैंग्वेज। तो कैसे सिंगली लिंक लिस्ट में दोस्तों हम बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड होती है। अब एक एक करके नोड हमारे कनेक्टेड रहते हैं सीरीज में, और एक नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होता है। बेसिकली नोड होता कैसे है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा नोड होता है। ये नोड है पूरा, यहाँ से ये पूरा नोड है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं। ये बीच में से ये देखिए कि पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, तो दो पार्ट होते हैं दोस्तों हमारे नोड में। एक पार्ट को हम डेटा पार्ट बोलते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कराते हैं, और एक पार्ट जो होता है उसको हम एड्रेस पार्ट बोलते हैं जिसको मैंने यहाँ पर नेक्स्ट बोला है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर कराते हैं अगले नोड का। इस तरीके से कुछ ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है। तो एक ये नोड है पूरा, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले नोड के पास जो एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस है, इस अगले नोड का, ये जो लिंक के थ्रू दिखाया है। फिर ऐसे दूसरे नोड के पास एड्रेस पार्ट में किसका एड्रेस है, अगले नोड का। और लास्ट नोड के पास जो एड्रेस पार्ट है उसमें क्या है दोस्तों, उसमें नल है। और दोस्तों एक और चीज देखिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस भी किसी और के पास है जिसका नाम क्या है, स्टार्ट है। स्टार्ट कोई पॉइंटर नहीं है दोस्तों, स्टार्ट क्या है हमारा, एक सॉरी स्टार्ट कोई नोड नहीं है दोस्तों, स्टार्ट एक पॉइंटर है जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फर्स्ट नोड का जो है एड्रेस होता है। इसका मतलब दोस्तों स्टार्ट हमेशा क्या होल्ड करके रखेगा, पहले नोड का एड्रेस। तो ये दोस्तों हमारी क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट होती है। अब दोस्तों इस सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट हम सी में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जीसीसी कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं जी एडिटर यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्राम को राइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी सिंगली लिंक लिस्ट के नाम से प्रोग्राम बना रखा है, बेसिक प्रोग्राम बना रखा है दोस्तों। देखते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक प्रोग्राम आ गया है। ये बेसिक प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें अभी कोई भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया डेटा स्ट्रक्चर का या सिंगली लिंक लिस्ट का। सिंपल सी का एक प्रोग्राम बनाया है जो क्या कर रहा है, जो सिर्फ 3 केस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है और डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट स्क्रीन पर कि यूज़र क्या करे ये 3 केस। इस तरीके से अगर मैं इसको रन कराऊँ, कंट्रोल क्यू करके मैं अगर इसको रन कराऊँ हमारे कोड को, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोड रन कैसे होता है दोस्तों, तो जीसीसी स्पेस फाइल का नाम क्या है हमारी, सिंगली लिंक लिस्ट डॉट सी। तो यहाँ पे दोस्तों देखो मैंने इसको रन कराया तो कोई एरर नहीं है, और आउटपुट के लिए ./a.out ये दोस्तों कमांड होती है। ये सिर्फ इतना डिस्प्ले कराने के लिए जो है मैंने वो कोड लिखा है। इसमें मैं यूज़र से वैल्यूज देता रहूँगा, कुछ भी वैल्यू देता रहूँगा, ये कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम जो है ये सिर्फ इतने पे चलता रहेगा। तो ये दोस्तों इसके लिए जो है मैंने वो कोड लिखा है। मैं पहले एक बार आपको वो कोड समझा देता हूँ कि वो कोड है क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा कोड। तो सिंपल सी का कोड है, उसमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये है दोस्तों, मैंने 2 हेडर फाइल इनपुट की है, stdio और stdlib। ये दोनों हेडर फाइल जो है दोस्तों, stdio.h में क्या है हमारा printf scanf फंक्शन है जो प्रीडिफाइन है, और stdlib जो है अब आगे चल के malloc फंक्शन को यूज़ करेंगे मेमोरी अलोकेट कराने के लिए, तो वो इसके अंदर डिफाइन है, इसलिए मैंने दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। फिर हमारा दोस्तों मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है ch नाम का वेरिएबल, ये इंटीजर टाइप का है। और ये वेरिएबल मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं यूज़र से चॉइस मांग सकूँ। अब बात आती है चॉइस क्यों चाहिए। तो देखो दोस्तों, हमारी लिंक लिस्ट में हम नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑपरेशन आप यूज़र से पूछ सकोगे कि वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है, उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। दोस्तों उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है मैंने यहाँ पर स्विच केस यूज़ किया है। दोस्तों यहाँ पर स्विच केस लगाया मैंने। स्विच केस में मैंने यहाँ पर पहले पूछ लिया यूज़र से कि इंटर योर चॉइस, यूज़र चॉइस इंटर करेगा। जैसे 1 प्रेस करेगा किसके लिए, बिगिनिंग में अगर उसके नोड इंसर्ट करना है, 2 की हेल्प से वो डिस्प्ले कराएगा और 3 की हेल्प से वो एग्जिट होगा। तो दोस्तों इसका मतलब मुझे नोड को इंसर्ट करने का कोड कहाँ लिखना है, केस 1 में लिखना है। क्यों, क्योंकि 1 की हेल्प से नोड इंसर्ट होगा। डिस्प्ले कराने का कोड कहाँ लिखना है दोस्तों हमें, केस 2 में लिखना है। और एग्जिट का कोड कहाँ लिखना है, केस 3 में। एग्जिट का तो दोस्तों कोई कोड नहीं है, सीधा फंक्शन होता है एग्जिट। तो मैं सीधा वो फंक्शन लिख देता हूँ। ये फंक्शन जब भी चलेगा तो क्या होगा दोस्तों, हम जो है एग्जिट हो जाएंगे। कहाँ से एग्जिट हो जाएंगे दोस्तों, इस लूप से, ये वाइल लूप। ये वाइल लूप जो है दोस्तों मैंने इससे लगाया ताकि ये बार बार यूज़र से पूछे कि उसे क्या ऑप्शन परफॉर्म कराने हैं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों यूज़र पहले 10 एलिमेंट इंसर्ट कराए, उसके बाद फिर उसे डिस्प्ले करा दे, फिर उसके बाद 5 एक और 11th एलिमेंट इंसर्ट करा दे, 12th एलिमेंट इंसर्ट करा दे। तो वो यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो कब एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता है और कब
जो है डिस्प्ले कराना चाहता है। इसलिए मैंने ये लूप जो है इनफाइनाइट चलाया कि जब तक वो चाहे तब तक वो चलाता जाए, और जब नहीं चाहे तो लूप को ब्रेक करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एग्जिट फंक्शन लगा दिया। तो ये एग्जिट फंक्शन जो है हमेशा लूप से बाहर निकालता है दोस्तों। ये क्या है, ये स्विच केस है। केस जो है दोस्तों, स्विच केस जो होता है वो लूप नहीं होता। तो ये एग्जिट चलेगा तो कहाँ जाएगा, आपको इसके बाहर ले जाएगा, हमारे वाइल के बाहर, इसके बाहर ले जाएगा, और इस तरीके से दोस्तों हम हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट मैंने बनाया है मेन फंक्शन के अंदर। अब दोस्तों इसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में नोट करने का कंसेप्ट। तो देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों बेसिकली सबसे पहले मैं एल्गोरिथम डिस्कस कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्ट करने की एल्गोरिथम। तो दोस्तों एल्गोरिथम कैसे बनती है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा टास्क होता है वो होता है क्रिएट न्यू नोड। दोस्तों नोड क्रिएट करना है। तो दोस्तों अब देखिए बात आती है नोड को क्रिएट करने की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नोड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों नोड को डिफाइन करने का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है। हम स्ट्रक्चर का यूज़ करके नोड को डिफाइन करते हैं दोस्तों। कैसे करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा स्ट्रक्चर का डिफाइन करके। शायद इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो देखो बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है जो स्ट्रक्चर बनाने के यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हम क्या बना रहे हैं, नोड बना रहे हैं, इसलिए मैं इसका नाम नोड रख देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कर्ली ब्रेसेस और ये ओपन क्लोज करके और जो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब स्ट्रक्चर होता क्यों है, तो देखो दोस्तों अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो मेरे पास इंट डेटा टाइप है। फ्लोट कराना है तो फ्लोट डेटा टाइप है। तो मेरे पास डेटा टाइप है जिस टाइप का डेटा मुझे स्टोर कराना है। पर दोस्तों मैं चाहता हूँ ऐसी मेमोरी एलोकेट करना जिसमें इंटीजर का डेटा भी स्टोर हो, साथ साथ में पॉइंटर भी स्टोर हो, मतलब एड्रेस भी स्टोर होता है। ऐसा हमारे पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो दोनों काम एक साथ कर सके, कि इंटीजर का डेटा भी होल्ड कर ले और साथ साथ में एड्रेस भी होल्ड कर ले। तो दोस्तों उसके लिए फिर क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। और दोस्तों स्ट्रक्चर जो है उसी पर्पज के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे वही बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा मेमोरी एलोकेशन चाहिए जिसमें जो है दोस्तों क्या हो, एक पार्ट जो हो ऐसा चाहिए जिसमें एक पार्ट जो हो वो इंटीजर टाइप का हो और एक पार्ट जो हो वो कैसा हो, पॉइंटर टाइप का हो। तो ठीक है, ले लेते हैं इस तरीके का, बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगा, तो इसके अंदर लिखूंगा मैं। तो मैंने पहले क्या किया, एक चाहिए मुझे इंटीजर टाइप का, तो मैंने डेटा नाम का इंटीजर बना लिया। और एक चाहिए पॉइंटर टाइप का, जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जो कैसा है, पॉइंटर टाइप का, तो ये स्टार। अब दोस्तों पॉइंटर जब हम बनाते हैं तो उसका टाइप भी लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ वेरिएबल का टाइप लिखा है इंट, जैसे हम पॉइंटर का टाइप भी लिखेंगे। अब पॉइंटर का टाइप दोस्तों क्या लिखते हैं, तो अगर मैंने इंट लिखा तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा। पॉइंटर का टाइप वही हम रखते हैं वो जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने वाला है। तो जरा आप बताइए मुझे कि हमारा पॉइंटर जो है वो किस टाइप के एड्रेस को होल्ड करने वाला है। ये नेक्स्ट जो है, ये जो है किस टाइप के एड्रेस को होल्ड करने वाला है। तो देखो इसमें मैंने क्या स्टोर किया, ये है इसमें क्या स्टोर किया दोस्तों, मैंने इस नोड का एड्रेस। इसका मतलब ये किसको होल्ड करने वाला है, ये नोड टाइप के मेमोरी का एड्रेस होल्ड करने वाला है। तो नोड मतलब मुझे इसका डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा, नोड टाइप। और वो क्या है, वो ये है, हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड पूरा लिख देंगे। मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट नोड, ये मैंने यूजर डिफाइन बनाया है। दोस्तों ये जो है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ बन के तैयार हो गया है। अब दोस्तों एक और काम, अब मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, मुझे पता है मेरी लिंक लिस्ट शुरुआत होती है जब, तो उसमें एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर होता है जो हमेशा पहले नोड को पॉइंट करता है। तो मुझे स्टार्ट नाम का पॉइंटर भी बना लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये स्टार्ट नाम का मैंने पॉइंटर बना लिया। अब दोस्तों स्टार्ट नाम का पॉइंटर बना लिया तो वही चीज़ फिर आ गई, इस पॉइंटर का टाइप क्या होगा, तो क्या करेगा, पहले नोड का एड्रेस होल्ड करके रखेगा, नोड का मतलब नोड टाइप का होगा। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड लिख दिया। तो ये दोस्तों नोट टाइप का स्टार्ट हो गया। और इनिशियली क्या कर देता हूँ दोस्तों, तो शुरुआत में आता है तो इसमें हमारी लिंक लिस्ट में कुछ नहीं होगा। तो इनिशियली क्या होगा दोस्तों, ये इनिशियली नल होगा। तो इसमें नल डाल दिया। तो ये दोस्तों जो है हमारा एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया नोड का। अब दोस्तों हम आते हैं अपने टास्क पर। तो हमारा टास्क क्या है, तो हमारा जो टास्क है वो मुझे फर्स्ट नोड को इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, और सॉरी पहले नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट न्यू नोड। तो चलिए दोस्तों एक हम फंक्शन बना लेते हैं तो यूज़ होगा किसके लिए, हमारे न्यू नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने इस फंक्शन का नाम क्या रखा, सपोज मैंने रखा वाइड इंसर्ट बिगिनिंग बीजी। सपोज ये मेरे जो है उस फंक्शन का नाम है।
ये फंक्शन का नाम है जो यूज़ होगा किसके लिए, नोड को इंसर्ट में बिगिनिंग कराने के लिए। तो अगर दोस्तों ये फंक्शन का नाम है तो ये यूज़ होगा, तो इसका मतलब मुझे केस 1 में इसे कॉल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ केस 1 में, क्योंकि केस 1 किस पर्पस यूज़ होता है, इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो मैं अगर इस फंक्शन को यहाँ कॉल कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये मैंने इसे कॉल कर दिया। कॉल कैसे करते हैं, उस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखते। अब दोस्तों इस फंक्शन को मुझे डिक्लेयर भी करके बताना पड़ेगा, मतलब ये बताना पड़ेगा कि किस टाइप का फंक्शन जो है मैं आगे चल के यूज़ करने वाला हूँ। तो ये मैंने जो है यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिक्लेयर, इसको बोलते हैं कॉल, और इसको बोलते हैं क्या, डिफाइन। तो दोस्तों हम अब डिफाइन करते हैं, मतलब हम ये बताते हैं कि ये फंक्शन जो है क्या करेगा। तो अब मुझे वो काम करना है, वो मुझे बताना है। तो चलिए, तो ये किस पर्पज के लिए बनाया हमने, नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट टास्क हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमें क्या करना है, क्रिएट करना है नोड को। तो नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बोला था स्ट्रक्चर से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं नोड का, पर उसे मेमोरी एलोकेट किससे कराते हैं, मेलॉक से। मेलॉक से मैंने जो है इसको मेमोरी एलोकेट करा दी। मेलॉक से मैंने यूजर से मेमोरी एलोकेट करा दिया। मेलॉक जो है दोस्तों क्या करता है, मेलॉक के में ये मेलॉक का सिंटैक्स होता है, और यहाँ पे जो है दोस्तों हम नंबर ऑफ बाइट लिखते हैं कि कितने बाइट की मेमोरी मुझे एलोकेट करानी है। जैसे मैंने यहाँ 10 लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ 20 लिख दिया, तो ये मैं बाइट्स लिखता हूँ। अब दोस्तों या तो आप बाइट फाइंड करो कि ये स्ट्रक्चर को कितनी बाइट लगेंगी। तो जैसे कुछ कंपाइलर इंटीजर को 4 बाइट लेते हैं, और एड्रेस को होल्ड करने के लिए भी 4 बाइट लेते हैं, तो 4 मतलब 8 बाइट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 8 स्टोर 8 लिख दूंगा। कुछ जो है इंटीजर को 2 लेते हैं, एड्रेस को 4 लेते हैं, तो उनका 6 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर। तो अब फिर हम क्या लिखें यहाँ पे, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ डायरेक्ट ये बाइट ना लिख के हम निकाल लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर की कि इस कंपाइलर में हमारे जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसकी साइज क्या होगी। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलता है साइज ऑफ नाम के फंक्शन से। ये साइज ऑफ के अंदर दोस्तों जो चीज़ मैं लिख दूंगा उस डेटा टाइप की साइज आ जाएगी। जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया इंट लिख दिया, तो ये इंट की साइज निकाल के बता देगा कि इस कंपाइलर में इंट की साइज कितनी है। पर मुझे क्या इंट की साइज निकालनी है, मुझे किसकी निकालनी है, मुझे तो इस जो मैंने बनाया, मैंने क्या बनाया, स्ट्रक्ट नोड बनाया ना, तो इसकी साइज निकाल दी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट नोड, इंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्ट्रक्ट नोड को लिख दिया। तो ये जो है दोस्तों स्ट्रक्ट नोड, मतलब ये क्या करेगा, ये मेलॉक जो है जितनी इसकी साइज होगी उतने बाइट जो है अलॉट कर देगा। अब दोस्तों पर वो बाइट तो अलॉट हो गया, पर उसका टाइप क्या है, वो डेटा इंटीजर टाइप का होल्ड करेगा, वो डेटा फ्लोट टाइप का होल्ड करेगा, वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो वो फिलहाल वो कैसा करेगा, इसने जो बोला है कि वो वॉइड टाइप का, मतलब इसे नहीं पता तो इसने वॉइड कर दिया। पर हम वॉइड टाइप का नहीं रखने वाले, हम उसको कैसा रखने वाले हैं, हम बताने वाले कि वो एक नोड है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होल्ड करेगा। तो मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं वो टाइप लिखूंगा। अगर मुझे इंटीजर टाइप का लिखना होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता दोस्तों, मैं यहाँ पे इंट लिख देता। तो ये क्या करता, जितनी भी साइज होती ना वो पूरी साइज इंटीजर टाइप कर देता। अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख देता तो ये पूरी साइज जो है फ्लोट टाइप कर देता। और मुझे ना इंट चाहिए ना फ्लोट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्ट्रक्ट नोट टाइप। तो स्ट्रक्ट नोट टाइप की जो है मैंने यहाँ पे, और स्टार लगाना पड़ता है दोस्तों, तो ये मैंने, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये जैसे ही ये लाइन चलेगी दोस्तों, याद रखना, जैसे ही ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, जैसी लाइन चलेगी तो फटाक से हमारा ये इस तरीके का एक नोड बन जाएगा जिसके अंदर 2 बॉक्स होंगे। एक बॉक्स का नाम डेटा होगा, तो एक बॉक्स का नाम क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट होगा। ये बॉक्स बन गया। अब दोस्तों ये बन तो गया, पर इसे मैं एक्सेस कैसे करूंगा। जैसे मान के चलो आपने कहीं पे घर बनाया, आपने 2 कमरे बनाए कहीं पे, आपने बना दिए, पर अगर आपको ये नहीं पता कि वो कमरे मैंने मतलब कहाँ बनवाए, आपने किसी से बनवा लिए 2 कमरे, आपने बोला उसको कि 2 कमरे बना दो मुझे, उसने 2 कमरे कहीं भी अननोन प्लेस से बना दिए। पर जब तक आपको ये पता नहीं हुआ कि वो 2 रूम्स आपने कहाँ बनवाए, आप उनको यूज़ कर पाओगे क्या, नहीं। आपको उसका एड्रेस चाहिए कि वो कहाँ बने हैं, आप उसका एड्रेस लिख के रखोगे, अच्छा ठीक है इस पर्टिकुलर कॉलोनी में, इस यहाँ पे इस फ्लैट में यहाँ है, तो आप यूज़ कर पाओगे। जब तक आपको एड्रेस नहीं पता तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ दोस्तों इसके साथ है, ये बन तो गए पर इसका यूज़ में नहीं कर सकता, क्योंकि इसका एड्रेस जो है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एड्रेस जो है वो होल्ड कर लूँगा किसके अंदर, एक न्यू नोड नाम के वेरिएबल के अंदर। ये न्यू नोड नाम का एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, अब ये एड्रेस होल्ड कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम पॉइंटर बोलेंगे। पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है ना, तो ये पॉइंटर बोलेंगे इसको। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर इसका ये जो जैसे बनाएगा न्यू नोड को, तो उसका मेमोरी उसका एड्रेस एलोकेट करेगा, तो उसका एड्रेस जो है हम किसके अंदर स्टोर कर लेंगे, न्यू नोड के अंदर। और न्यू नोड को मुझे बताना भी तो पड़ेगा कि न्यू नोड क्या है, हमारा एक पॉइंटर है। तो मैंने बता दिया कि एक पॉइंटर है, और किस टाइप का पॉइंटर ये भी बताना पड़ेगा। तो किस टाइप का पॉइंटर होगा दोस्तों, इसने किसका एड्रेस होल्ड करके रखा है, अब बताइए।
इसने एड्रेस होल्ड कराया किसका, एक नोड का, जिसका टाइप भी क्या होगा, एक नोड होगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, स्ट्रक्ट नोड, मैंने बोला स्ट्रक्ट नोड टाइप का जो है का टाइप होगा। तो ये लाइन, अब दोस्तों जब भी ये लाइन चलेगी, याद रखना अभी, जब भी ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, जैसे ये लाइन चलेगी तो ये एक 2 बॉक्स का न्यू नोड क्रिएट होगा और उसका एड्रेस जो है एक न्यू नोड नाम के पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो इतना दोस्तों इससे हो जाएगा। अब दोस्तों, अब सेकेंड टास्क हमारा क्या होता है, हम सेकेंड काम क्या करते हैं, जब भी हम न्यू नोड बना लेते हैं तो देख लेते हैं। तो सेकेंड हम क्या करते थे, हम तुरंत उस न्यू नोड में, हमारा क्या टास्क होता था, जैसे न्यू नोड बन जाए उसके दोनों बॉक्स हमें तुरंत फिल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यू नोड के डेटा में क्या डाल देंगे, एक आइटम डाल देंगे जो यूजर से मांगेंगे हम, और साथ साथ में इसके नेक्स्ट में भी क्या करेंगे दोस्तों, उसको नेक्स्ट को या फिर एड्रेस को, अभी हमें नहीं पता कि किसको पॉइंट करेगा, तो उसको नल कर देंगे। 2 काम हमें करने हैं, कर देते हैं दोनों काम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यूजर से मैं वैल्यू ले लेता हूँ जो जो इसमें स्टार्ट करानी। मैंने बोला प्रिंट, यहाँ पे यूजर से मांग दिया मैंने, इंटर कर दी एलिमेंट which want to insert। तो यूजर जो है दोस्तों वो एलिमेंट को इंटर कर देगा जो उसे इंसर्ट करना है। तो उसे रिसीव करना पड़ेगा, तो हमने उसको रिसीव कर लिया स्कैनएफ की हेल्प से। स्कैनएफ क्या करता है दोस्तों, रिसीव करने के लिए जो होता है तो परसेंट ये रिसीव कर लेगा इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ क्या, आइटम। अब इस आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर ये रिसीव करेगा तो हमें बताना भी पड़ेगा कि ये आइटम नाम का वेरिएबल हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा दोस्तों। मैं यहाँ पे कर देता हूँ हिंट, ये आइटम नाम का वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये दोस्तों जो है 2 काम हमारे हो गए, यूजर ने वैल्यू इंटर कर दी आइटम में, वो हमने रिसीव कर ली। अब दोस्तों आइटम में रिसीव हो चुकी है तो हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस ये लाइन लिखनी है, न्यू नोड के डेटा में आइटम डालना है और न्यू नोड के नेक्स्ट करना है, नल करना है, बस इतना ही तो करना है। कर देते हैं, क्या करा मैंने, न्यू नोड के डेटा में क्या डालूँ मैंने, आइटम। अब दोस्तों बात आती है सिंबल की, ये सिंबल क्या आती है, सिंबल कोई कीबोर्ड में सिंबल नहीं होता। तो मैंने क्या किया, डैश और ग्रेटर देन को यूज़ किया है, ऑटोमेटिकली सिंबल बन जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ स्पेस तो नहीं आ गया, बस तो देख लेंगे, नहीं है। तो न्यू नोड के डेटा में मैंने क्या डाल दिया, आइटम डाल दिया, और क्या कर दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दिया दोस्तों, नल कर दिया। ये 2 काम तो हम करते हैं, ठीक है। हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है न्यू नोड का, जो हमें करना था, न्यू नोड को हमने इनिशियलाइज कर दिया है आइटम से और नल से। अब क्या था, अब दोस्तों हमें ये चेक करना है कि हमारी लिस्ट, इसको ऐड करना है, ये ऐड होने के लिए तैयार है। तो ऐड करने के लिए हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कहीं मेरी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली हुई तो यही नोड जो है वो पहला नोड है। तो सिंपल इसको स्टार्ट में, इसका एड्रेस जो है स्टार्ट में डाल देंगे। तो वही चीज़ है, मैंने कैसे चेक करूंगा, मैं चेक किया, इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास क्या, मैंने बोला इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट में अगर नल है तो इसका मतलब लिंक लिस्ट खाली है। तो क्या करो, तो इसका एड्रेस जो है वो स्टार्ट में डाल दो। इसका एड्रेस तो बताओ किसके पास है दोस्तों, इस न्यू नोड के पास। तो मैंने बोला क्या, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड लिख दिया है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला चेक करो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू क्या है, नल है। तो क्या करो दोस्तों, तो मैंने बोला तो ये जो न्यू नोड है उसका एड्रेस किसमें डाल दो, स्टार्ट में, न्यू नोड। तो ये काम कर दो कि न्यू नोड का एड्रेस जो है किसमें डाल दो, स्टार्ट में डाल दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स, एल्स है तो दोस्तों एल्स भी आएगा। एल्स मतलब कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, अगर ऐसा नहीं है तो भी देख लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, तो फिर से क्रिएट नोड करो, नोड क्रिएट करो, डेटा डालो, आइटम डालो, नल करो। और अगर स्टार्ट में नल नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, सपोज ये एलिमेंट है, ऑलरेडी ये नोड है हमारी लिंक लिस्ट में, तो क्या करो, तो न्यू नोड बनाओ और फिर क्या करो, अब इसको कनेक्ट करो इसमें। तो कैसे कनेक्ट होगा, देखो मुझे इसको कहाँ करना है, इसके आगे करना है। और आप हर नोड में देखिए कि कोई भी नोड है, जैसे ये नोड है तो इसका जो आगे वाला नोड है उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है। जैसे इस नोड की बात करूँ तो इस नोड के पहले वाला नोड कौन सा, ये है, तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो दोस्तों इस 25 वाले नोड को मुझे कहाँ करना है, इसके आगे करना है। तो इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, इसका। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस डालना है, इसका। अब बताओ किसके पास है वो है हमारे स्टार्ट के पास। तो मैंने वही लिखा, मैंने क्या लिखा, न्यू नोड के नेक्स्ट में किस क्या कर दो, इक्वल टू स्टार्ट।
जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उसी कौन पॉइंट करने लगा, न्यू नोड। एक कनेक्शन तो बन गया। फिर क्या करो, अब जो है ये जो नोड है ये किसके आगे आने वाला है, ये इस नोड के आगे आने वाला है। तो मतलब क्या करो दोस्तों, इस नोड, ये नोड जो है वो पहला नोड बन जाएगा, फर्स्ट नोड ये बन जाएगा। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस होना चाहिए, फर्स्ट नोड का, मतलब इसका। तो मैं क्या कर दूंगा, स्टार्ट इक्वल टू क्या कर दूंगा, इसका एड्रेस, और वो किसके पास है, वो इस न्यू नोड के पास है। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इक्वल टू न्यू नोड। तो ये दोनों लाइनें दोस्तों हमें हमारे कोड में लिखनी है। तो मैंने क्या किया, वही क्या किया, सबसे पहले तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया, पहला टास्क कर दिया। न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट डाल दिया, और फिर स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल दिया, न्यू नोड का। फिर मैंने क्या किया, स्टार्ट में क्या कर दिया, न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया। ये अंडरस्कोर लग गया जबकि डैश होता है, फिर स्टार देता हूँ। ये चीज़ का देखो ध्यान रखना दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने न्यू नोड का डालना है ना, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक हो गई ना। स्टार्ट इक्वल टू क्या करना है, न्यू नोड, स्टार्ट में किसका एड्रेस डालना है, न्यू नोड का। तो ये है दोस्तों जो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा टास्क क्या बोलता है, उसके बाद बोलते हैं हम कि क्या करो, उसके बाद फिर एग्जिट हो जाओ, मतलब हमारी जो एल्गोरिथम है कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे भी दोस्तों जो है हमने जो है एज इट इज कंप्लीट कर ली। तो देखो दोस्तों, मैंने एज इट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हमारी एल्गोरिथम ही लिखी जो मैंने आपको समझाई थी। तो ये जब चलेगा तो दोस्तों एक नोड आपका बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा। दोस्तों इसको मैं मल्टीपल टाइम्स चलाऊंगा, ये लूप तो इनफाइनाइट चलेगा, तो ये लूप बार बार चलता जाएगा, आप बार बार एक नोड इंसर्ट करते जाओ बिगिनिंग में। अब इंसर्ट तो हो गया, अब उसे डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा। डिस्प्ले कराने के लिए भी एक एल्गोरिथम, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लिया, एक कॉल कर लिया। अब कॉल किया है तो डिक्लेयर और डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैंने वाइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे नीचे मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। टाइपिंग मिस्टेक ध्यान रखना दोस्तों, कहीं नाम वगैरह में गलती ना हो जाए, कि आपने जो नाम लिखा है वो मिसमैच ना हो जाए, जो नाम स्पेलिंग वगैरह है वो ध्यान रखना। तो ये जो है हमारा डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन बन के तैयार हो चुका है। अब मुझे इसके अंदर हमारी कोड लिखनी है डिस्प्ले कराने की, तो वही एल्गोरिथम लिखनी है। तो देखते हैं क्या एल्गोरिथम होगी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं दोस्तों हमारे डिस्प्ले की एल्गोरिथम। तो सपोज ये नंबर ऑफ नोड ऑलरेडी कनेक्ट है हमारी लिंक लिस्ट में। अब मुझे दोस्तों इसको जो है डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराना है दोस्तों, तो क्या हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे एक पॉइंटर चाहिए जिसको पॉइंट करेगा, फिर आगे चल के इसको पॉइंट करेगा, एक एक करके बढ़ता जाएगा। मैं स्टार्ट को आगे नहीं बढ़ा सकता दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट को आगे बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, तो फिर फर्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला कोई पॉइंटर नहीं रहेगा और आपकी लिंक लिस्ट जो है वो फेल हो जाएगी। तो स्टार्ट तो हमेशा पहले नोड को ही पॉइंट करेगा, वो आगे नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लेते हैं जो क्या करेगा, जो इसको ट्रेवर्स करने के लिए काम आएगा। तो मैंने क्या किया, क्रिएट एक पॉइंटर बना लिया पी टाइप का, पॉइंटर पी बना लिया जो नोड टाइप का होगा। अब पोस्ट नोड टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि वो नोड को ही तो पॉइंट करेगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे कर ली, मैंने क्या बना, यहाँ पे एक पॉइंटर बना दिया पी। पी बनाया तो इसका टाइप क्या है, नोड टाइप का, मतलब स्ट्रक्ट नोड टाइप का। मैं पॉइंटर बना लिया। फिर क्या करो दोस्तों, इनने बोला, फिर हमारी एल्गोरिथम क्या बोल रही है, अब क्या करो, अब एक इसको पॉइंट कराओ किसको, फर्स्ट नोड को, ताकि ये ट्रेवर्स कर सके। तो मैंने वही किया, ये बन गया। फिर मैंने क्या लिखा, पी इक्वल टू क्या कर स्टार्ट कर दिया, मतलब पी में किसका एड्रेस डाल दिया, जो स्टार्ट में है, स्टार्ट में किसका एड्रेस है, इस नोड का। तो पी में भी वही एड्रेस आ जाएगा, तो पी भी उसी को पॉइंट करने लगेगा। ये देखो मैंने चीज़ वो भी यहाँ भी कर ली। मैंने क्या बोला, पी इक्वल टू क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद जो है अब हम लिंक लिस्ट के डेटा को इंप्लीमेंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट टेस्ट चला लेता हूँ, वो इसलिए कि ये बताने के लिए कि जो ये है तो डेटा, लिंक लिस्ट का डेटा जो यहाँ से प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, ये स्लैशन, ताकि न्यू लाइन हो जाए। तो ये मैंने प्रिंट यहाँ पे चला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी एल्गोरिथम क्या बोल रही है। अब एल्गोरिथम क्या बोल रही है कि ये पी जो है यहाँ के इसको पॉइंट करे, फिर आगे जाए, फिर डिस्प्ले का फ्लैग जाए, मतलब डिस्प्ले कराने का कोड और आगे बढ़ाने का कोड, इसको मुझे बार बार चलाना है जब तक कि मैं लास्ट नोड को डिस्प्ले करा के आगे ना बढ़ जाऊं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लूप चलाना है। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लूप चलाया, वाइल पी नॉट इज इक्वल टू नल। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जब तक कि पी नल ना हो जाए।
पी के नेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पी नल, मतलब जब तक कि पी में जो है वो नल ना आ जाए तब तक मुझे इसको लूप को चलाना है। तो कैसे, मैंने देखा पी में भी किसका एड्रेस है, पी में एड्रेस है पहले नोड का, मतलब पी में नल नहीं है, तो मैंने लूप के अंदर आओ और पी का डेटा डिस्प्ले करा दो, मतलब 25 डिस्प्ले करा दो, तो 25 डिस्प्ले हो गया। फिर मैंने बोला क्या करो, पी इक्वल टू कर दो पी का नेक्स्ट, मतलब पी में क्या डाल दो, पी में डाल दो वो वैल्यू डाल दो जो पी के नेक्स्ट में है। तो पी के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू है, इस नोड की, इस नोड के एड्रेस की, तो वो पी में आ जाएगी, तो पी किसको पॉइंट करने लगेगा, इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, तो ये पी इसको पॉइंट करने लगा। फिर चेक किया मैंने कि पी में क्या नल आ गया, तो पी में भी नल नहीं आया, पी में क्या है, इस नोड का एड्रेस है। तो फिर अंदर आओ, मैंने बोला इसका डेटा प्रिंट कराओ, तो इसका डेटा प्रिंट हो जाएगा, और फिर क्या कर दो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब दोस्तों फिर क्या करो, फिर आप करो पी नॉट इक्वल टू नल, आप चेक करो क्या पी में नल आया, अभी भी नल नहीं आया पी में, तो इसका मतलब फिर अंदर आओ, पी का डेटा डिस्प्ले कराओ और आगे बढ़ाओ, और पी आगे बढ़ गया। अब आपने चेक किया क्या पी में नल आ गया, जी नहीं, पी में अभी भी एक नोड का एड्रेस है, तो आप फिर अंदर आओगे, पी का डेटा डिस्प्ले कराओगे, वो कितना है 50 है, और फिर पी को एक आगे बढ़ा दोगे, तो पी कहाँ पहुंचा, अब ये नल पर पहुंच गया। अब पी में क्या आ चुका है दोस्तों, अब नल आ चुका है, तो लूप से आप बाहर आ जाओगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप इसको, और फिर क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। तो ये इसका मतलब ये लूप जो है हमारा डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए, मुझे ये लूप अब हमारे कोड में लिखना है। तो मैंने वही चीज़ लिखी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लूप चलाया, वाइल क्या लिखा दोस्तों मैंने, जब तक कि पी नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, जब तक कि पी नॉट इक्वल टू नल है, तो मैंने बोला क्या करो, तो पी का डेटा, सबसे पहले तो पी का डेटा डिस्प्ले कराओ, वो किससे होगा हमारा, प्रिंट एफ से, प्रिंट एफ %d, कॉमा, मैंने बोला पी का डेटा डिस्प्ले कराओ सबसे पहले तो, और फिर क्या करो, फिर पी इक्वल टू कर दो क्या, पी का नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट का क्या मीनिंग है। इसको हमने एल्गोरिथम में भी, जब मैंने आपको प्रॉपर इसकी एल्गोरिथम बताई थी, जब हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, तब अच्छे समझाया था, तो आप एक बार उसको भी रेफर कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से जो है ये डिस्प्ले की एल्गोरिथम बन गई। अब दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो किस तरीके से आउटपुट आ रहा है, कोई एरर तो नहीं है। तो मैं जीसीसी कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ, तो जीसीसी की हेल्प से कराऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, जीसीसी लिखा स्पेस, फिर मुझे वो अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है दोस्तों, सिंगली लिंक्ड लिस्ट डॉट सी, मैं लिखूंगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट डॉट सी, करा दिया। इसमें एक एरर आ गई है नल में, ये देखो मैंने बोला था टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो है नल के आगे मुझे कॉलन लग गया, सेमी कॉलन की जगह पे, लाइन नंबर 45। तो वो देख लेता हूँ मैं, ओपन करा, एक कॉमन मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो 45 में ये देखो एक कॉलन लग गया है, तो मैं इसको, चलो इस चीज़ से आपको कोई चीज़ क्लियर हुई कि मैं एरर कैसे चेक करता हूँ, अगर कहीं एरर आ गई तो कैसे देखते हैं दोस्तों। फिर से मैं इसको कंपाइल कराता हूँ, तो मैंने कंपाइल कराया और हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन कैसे कराएंगे, तो ./a.out इंटर किया, तो ये देखो इसने मांग लिया हमसे इंटर योर चॉइस। ठीक है भाई, इंटर योर चॉइस, तो हम चॉइस डाल देते हैं अपनी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे। हाँ, तो इंटर योर चॉइस, तो चॉइस क्या करना है, मुझे इंसर्ट कराना है एलिमेंट बिगिनिंग में, तो मैंने इंसर्ट करा दिया। इसने बोला एलिमेंट डालो, तो मैंने सपोज एलिमेंट डाल दिया 30, तो एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। फिर क्या करो, मुझे डिस्प्ले कराना है, सपोज मैं 2 लगाऊँ, 2 प्रेस करूँगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, ये 30 डिस्प्ले होगा। और एलिमेंट इंसर्ट करने, तो मैंने फिर से 1 प्रेस किया इंसर्ट करने के लिए, तो 1 आ गया। फिर मैंने बोला क्या करो, उसके बाद एलिमेंट डालो, तो एलिमेंट डाल देगा 60, तो इसने क्या किया 60 को इंसर्ट कर दिया। एक और इंसर्ट करना है, तो मैंने 1 प्रेस किया, फिर मैंने क्या कर दिया 50 इंसर्ट कर दिया। अब डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या हुआ दोस्तों, अब डिस्प्ले कराऊंगा तो पहले, सबसे पहले मैंने 30 डाला था, फिर क्या डाला था, फिर 60, फिर 50, तो कैसे डिस्प्ले होगा, 50 सबसे आगे आ गया होगा, तो पहले 50 पे डिस्प्ले होगा, फिर 60, फिर 30। तो देखते हैं, ये 2 किया मैंने, तो ये आ गया, और 50 60 30 एक साथ आ गया। इसका मतलब मैंने वहाँ स्पेस देना भूल गया था, मैं तो स्पेस दे देते हैं। 3 से एग्जिट होंगे, तो एग्जिट हो गया 3 से। तो फिर से आता हूँ हमारे कोड पे एक बार, वहाँ पर मैं स्पेस देना जो है वो भूल गया था, तो आप स्पेस भी दे सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं। ये %d के बाद आप यहाँ पे क्या लगा दो, ये दोस्तों ये स्पेस लगा दो बस, तो ये स्पेस डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम डिस्प्ले करेंगे इसको, ये देखिए। अब मैं इसको करता हूँ, फटाफट कर देता हूँ। तो मैंने इसमें एलिमेंट सेट किया 1 से, सपोज एक मैंने 100 इंसर्ट किया, फिर मैंने एक और इंसर्ट किया सपोज 200, फिर मैंने एक और इंसर्ट किया सपोज 300, डिस्प्ले कराया 2 की हेल्प से। तो ये दोस्तों स्पेस आ गया इसमें, 300 200 और 100, ये हमारी लिस्ट का आइटम डेटा स्टोर हो गया।
और 3 से क्या होगा दोस्तों, एग्जिट हो जाऊंगा मैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट वर्क करती है। इस तरीके से सिंगली लिंक लिस्ट का हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग दी सी। इस तरीके से दोस्तों हम इंसर्ट बिगिनिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। अब दोस्तों बिगिनिंग से एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। और दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी पूछिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो दबाएगा दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम सिंगली लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे। याद रखना दोस्तों, हम इसी प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाएंगे उसमें। मतलब मैं इतना कोड हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, ये कोड हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, मैं यहीं पर एक डिलीशन का फंक्शन बना के आगे बढ़ूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।